हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो आज का हमारा वीडियो है कि जिन लोगों का पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, उन लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो सुबह उठ के ऊषापान सबको ज़रूर करना चाहिए। और कैसा करना चाहिए, उसमें थोड़ा सा घी डाल के, आधा चम्मच घी डाल के उकड़ू आसन में पीना चाहिए। तो उकड़ू आसन बोलते हैं, जैसे हम मलासन बोलते हैं, इसी को उकड़ासन भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हम बैठ के और सिप सिप करके धीरे धीरे पानी पी लिया, जो चाहे आप 1 गिलास पीते हो, 2 गिलास पीते हो। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात है कि आप लोग ड्राई खाना ज़्यादा खाते हो। ड्राई खाने का मतलब है मैदे से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हो, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हो, या स्ट्रीट फूड ज़्यादा खाते हो, या डिब्बा बंद जो भी मार्ट में मिलती हैं वो चीज़ें ज़्यादा लेते हो। क्योंकि हमारे शरीर में 70% पानी है, और जब हम ऐसी चीज़ें ना लेके जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, ड्राई चीज़ें लेती हैं, तो हमारी बड़ी आंत में खुश्की आ जाती है और उसमें ड्राइनेस आ जाती है, जिसकी वजह से हमें कब्ज़ की समस्या होती है और पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता है। तो हमें नेचुरल चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जैसे फ्रूट्स हो गया, अच्छी सब्जियां हो गई जो सीजनली होती है, दालें हो गई जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा पी जाती है। सलाद खा लिया तो इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जो लोग ये चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करते हैं, उनको कभी भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं आती है। दूसरा है कि रात का खाना हमें 6 से 7 बजे तक खाना चाहिए। जब हम सोते हैं तो उससे 2-3 घंटे पहले हमें अपना रात का खाना खाना चाहिए, और एकदम हल्का लाइट खाना खाना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है उसको अपने काम करने के लिए टाइम मिलेगा। क्योंकि दिन भर जो लोग बार बार खाते रहते हैं उनको भी जो पाचन क्रिया है कमज़ोर हो जाती है, और उसकी वजह से भी हमारा डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से हमारा पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता है। तो ये हो गई कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। तीसरा आप इसमें करेंगे कि कौन से हम ऐसे आसन करें जिनको करने से हमारा जो पेट है अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। तो हमें खासकर ध्यान देना है कि ट्विस्टिंग वाले आसन करने हैं, और ख़ासकर जो नीचे लोअर जो हमारी बेली होती है उसमें स्ट्रेचिंग आए। क्योंकि हमारी बड़ी आंत, छोटी आंत नीचे की तरफ जो पेट में है, उसमें जब खिंचाव आएगा, उसमें जो जमा हुआ मल है तो वो टूटेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि धीरे धीरे पेट साफ़ होने लग जाएगा। पानी की मात्रा अच्छी रखनी है, और सुबह उठ के हमें 1 से 2 गिलास ज़रूर पानी पीने चाहिए। हो सके तो तांबे के लोटे या जग में पानी भर के रखें और सुबह उसको पी लें। गर्म पानी पी रहे हो तो उसमें थोड़ा सा घी डाल के भी पी सकते हैं। बहुत ज़्यादा पित्त प्रकृति वाले लोग हैं तो गर्मियों में गर्म पानी ना पी के नॉर्मल तांबे वाला पानी पिए। सर्दियों में तो सभी को गर्म पानी सूट हो जाता है। तो ये चीज़ रही। अब हम आसनों में बात करेंगे। सबसे पहले तो मलासन मैंने बता दिया है कि उकड़ू आसन में बैठ के ही करें, पानी पिए, और नहीं है तो 1 से 2 मिनट के लिए इस तरीके से आप बैठे रहें। और जब भी आप मल त्याग के लिए जाते हैं तो इंडियन टॉयलेट का ही यूज़ करें, क्योंकि उसमें देखो हम इस तरीके से ही बैठते हैं, और जब हम ये अपनी जो ये पिंडलियाँ होती हैं, काफ मसल्स होती हैं, इस तरीके से जब हम बैठते हैं तो इसमें दबाव पड़ता है। तो जिन लोगों की ये काफ मसल्स भी टाइट होती हैं उनको भी पेट के रोग होते हैं। तो इस तरीके से हम मलासन में बैठ के अपनी काफ मसल्स में प्रेशर देंगे। जब हम ऐसे बैठेंगे तो खुद ही हमारी काफ मसल में प्रेशर आएगा। और एक चीज़ जब ध्यान रखें कि जब भी पॉटी में बैठते हो तो अपना जो बायां हाथ होता है उसको यहाँ पे रख के, इस तरीके से रख के ऐसे बैठें। इससे क्या होगा कि हमारी बड़ी आंत में दबाव पड़ेगा, और जो कॉन्स्टिपेशन है, जो मल है, जो उसमें गैस अटकी हुई है, वो बाहर निकलती है। जिसका पेट बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, इस तरीके से आप बैठ के देखना तो आपको जो भी गैस बनी हुई है और पेट अच्छे से जल्दी से साफ़ होने लग जाता है। तो इस तरीके से हम बैठेंगे। कोशिश करें इंडियन टॉयलेट में ही बैठें। इंडियन टॉयलेट नहीं है तो जो इंग्लिश सीट होती है उसके ऊपर भी हम इस तरीके से बैठ के कर सकते हैं मल त्याग। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम आसनों में सबसे पहले करेंगे वक्रासन। वक्रासन में क्या है कि हम ऐसे बैठ के सीधे अपने पहले दंडासन में आ जाएंगे, फिर अपने एक पैर को फोल्ड करके घुटने के पास लेके आएंगे, एक हाथ को पीछे लेके जाएंगे। पहले सांस भरी, सांस छोड़ी, फिर पेट को अंदर खींचा, इस घुटने को अपोजिट डायरेक्शन में लेके, और जो पैर हमारा सीधा है उसको पकड़ेंगे। जो हाथ नीचे रखा हुआ है उधर हम अपनी गर्दन को लेके जाएंगे और अपर बॉडी में पूरी ट्विस्टिंग देंगे। आप फील करोगे कि हमारे
पेट में जो हमारा पेट है जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं वैसे उसकी पोजीशन हो रखी है और अच्छे से ट्विस्ट हो रहा है। तो पेट के सारे रोग ठीक होंगे, चाहे किसी को डायबिटिक की समस्या है या लिवर किडनी की समस्या, उसमें भी हेल्प करेगा। तो पेट के रोग भी ठीक होंगे और साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी दूर होगी। और जिनको कमर दर्द है, कमर दर्द में भी राहत मिलेगा। तो अभी तो हमारा टॉपिक है पेट के लिए अपनी बड़ी आंतों को किस तरीके से हम ट्विस्टिंग देंगे। तो ये हो गया एक साइड, फिर हमें सेम करना है दूसरी साइड। पहला आसन हमारा हो गया, दूसरा हम इसी में करेंगे ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्रासन कैसे करते हैं, पहले तो वज्रासन में बैठ जाएंगे और फिर धीरे धीरे घुटने के बल खड़े होके पीछे की तरफ सांस भरी और हाथ को पीछे लेके गए और अपनी पैर के तलुओं को पकड़ने की कोशिश करेंगे। फिर सेम हम दूसरी साइड भी करेंगे, चेस्ट को ओपन करके और अपना जो पेट है उसको थोड़ा आगे की तरफ लेके आप फील करोगे कि मेरी जो लोअर बॉडी में है पूरा यहाँ पे लोअर टमी में भी खिंचाव आ रहा है और बैक में भी खिंचाव आ रहा है। इससे हमारे पेट के रोग ठीक होते हैं। ये हो गया, 2 आसन हमारे कंप्लीट हो गया। तीसरा हम करेंगे मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए फिर से हम वज्रासन में बैठ गए। पहले सांस को अंदर भरा, सांस को बाहर छोड़ा और बाहर छोड़ने के बाद उसको रोक लेंगे, उसको रोक के रखेंगे और फिर पेट को अंदर खींचेंगे। जब पेट अंदर आ जाएगा तो हाथों से इस तरीके से मुट्ठियाँ बना के और नाभि की दोनों साइड रखेंगे। इतनी देर तक हमें थोड़ा सांस रोक के रखनी है और फिर नीचे झुकना है। जब हम नीचे आ जाएंगे तो सांस नॉर्मल हो जाएगी। हाई बीपी वालों को सांस रोकनी नहीं है, वो सिर्फ बिना सांसों के ही कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले सांस भरी, सांस नीचे छोड़ी और जितना हो सके अपने कंफर्ट के हिसाब से नीचे झुकेंगे। गर्दन को इस तरीके से नहीं लेंगे, स्पाइन को सीधा रखते हुए और सामने की तरफ गर्दन सामने होगी और जो ये हाथ हैं इनको भी इस तरीके से नहीं, पूरी एल्बो को ढीली छोड़ते हुए नॉर्मल होके हमें अपने आसनों को करना है। बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती खींच तान करके बॉडी के साथ ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करनी है। जहाँ तक कंफर्ट हो उतना ही करें। और यदि आप प्रैक्टिस में रोज़ रहते हो तो धीरे धीरे आसन पूरी अपनी पूर्ण स्थिति में आ जाता है। जो स्टार्टिंग कर रहा है या पेट में बहुत ज़्यादा फैट है तो वो लोग आगे झुकने वाले आसन नहीं कर पाते हैं। तो जितने आपसे हो सकता है आप उतना ही करें, धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं। तो मंडूकासन हो गया, इस तरीके से हमने एक बार करा, फिर सेम हमने 2 बार करा। इससे जिनको डायबिटिक है उसमें भी हेल्प मिलेगी। और पेट के जितने भी रोग हैं, चाहे गैस ज़्यादा बनती है, एसिडिटी होती है, अपच की समस्या है कि खाना पचता नहीं है, सभी रोगों में हेल्प करेगा और पेट साफ होने में भी हेल्प करेगा। ये हो गया। अगला हम इसमें करेंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे। तो इस तरीके से हम पेट के बल लेट गए। पीछे से हमने दोनों पैरों को फोल्ड करा, हाथों से पकड़ा एंकल को, दोनों पैरों के एंकल को पकड़ा। फिर सांस भरते हुए हम शरीर को ऊपर उठाएंगे इस तरीके से। और जितना हो सके अपने हिसाब से पैरों को ऊपर उठा के रखें और हर आसन को थोड़ा होल्ड करने की कोशिश करें। आप काउंटिंग के साथ कर सकते हो कि काउंटिंग करी और आसन को रोक दिया। ये हो गया। अब अगला हमारा आता है मरकट आसन। मरकट आसन की जो लास्ट पोज होती है उसको हम करेंगे। मरकट आसन को 3 तरीके से किया जाता है, तो 3 तरीके से नहीं, हमें सिर्फ इसमें करना है लास्ट वाले के। जो थर्ड जो होता है, पहले हमें पीठ के बल लेट जाना है और अपने एक पैर को उठाते हुए साइड में लेके आना है जितना हो सके और हाथों को पूरा खोल लेंगे शोल्डर के लेवल में। गर्दन को अपोजिट करेंगे जितना हो सके। हम अपनी बॉडी को जैसे पैरों को उसके अपोजिट और गर्दन को उसके अपोजिट, तो पूरी ट्विस्टिंग देने की कोशिश करेंगे। एक साइड हम कम से कम 10 से 20 सेकंड तक रुकेंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी मैंने 10 करा है, आप 20 30 तक अपने हिसाब से, अपनी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हो। एक साइड हमने करा, सेम हमें दूसरी साइड से भी करना है। पहला हमने करा, अब इसी में हम दोबारा से सेम करेंगे, लेकिन अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। ऐसे पैरों को ऊपर उठाया और पूरा साइड में लेके गए। साइड में लेके गए। यदि आपके पास कपड़ा है तो कपड़े को पंजों में फंसा के फिर हाथ से पकड़ के रखेंगे और गर्दन उसकी अपोजिट रखेंगे। पूरा खिंचाव देंगे अपने गर्दन में और पैरों में। गर्दन में खिंचाव नहीं आएगा, उसके अपोजिट लेटेंगे तो खुद ही हमारी साइड में अच्छा खिंचाव आएगा। तो हमारी आंतों में भी
इसका बहुत अच्छा खिंचाव आएगा। एक साइड करा, सेम हमें दूसरी साइड से भी ऐसे ही करना है। जिनको पैर सीधे नहीं हो सकते हैं तो वो लोग पैर फोल्ड करके और अपने जो ये पैर है एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना रखना है और ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने को दबाएंगे और गर्दन को उसके अपोजिट रखेंगे, तो हमारी पेट में भी खिंचाव आएगा और कमर में भी खिंचाव आएगा। तो ये थे कुछ आसन जिनको आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हो। तो यदि आप अपने पेट को, अपने शरीर को थोड़ा ट्विस्टिंग देते हो, उसको थोड़ा सा काम देते हो, तो तभी वो अपना काम प्रॉपर ढंग से करेगा। अब जो लोग न चलते हैं न कुछ फिजिकली एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनको तो कुछ ना कुछ रोग ज़रूर आते हैं, छोटे मोटे रोग, और यही रोग बाद में बड़े रोग बन जाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जब शरीर में बढ़ती हैं तो वो बड़ी बीमारी का कारण बनती हैं। तो पेट साफ ना होना तो हर बीमारी का कारण है, इसलिए हमेशा कोशिश करें कि पेट अच्छे से साफ़ हो। और जिन लोगों को फिर भी नहीं होता है तो त्रिफला जो आता है उसको रात को गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, अरंडी का तेल ले सकते हैं, या कुछ ऐसी नेचुरल जो चीज़ें होती है उनको लेने। बाहर से जो एलोपैथ वाली दवाइयाँ लेके पेट साफ करते हैं तो उसको नहीं लेना चाहिए, उससे शरीर को वैसी आदत पड़ जाती है और फिर बिना दवाई के पेट साफ नहीं होता है। तो हम अपनी थोड़ा सा दिनचर्या में चेंज करके, अपने खान पान में चेंज करके, अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करके हम अपनी पेट को अच्छे से साफ रख सकते हैं। पेट साफ रहते हैं तो सभी रोग पेट के दूर हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे जो लोग नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए